मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडीगांव से एक बार फिर मैं 10वीं जमात के बच्चों से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इबरत सबक का एक खुलासा आपके सामने पेश किया। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस सबक के जो सवालात हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल, पंडित चंद्रदर अपने पेशे से क्यों बेजार थे? आपको ये मालूम है कि पंडित चंद्रदर एक ईमानदार उस्ताद थे। एक स्कूल मास्टर होके उनकी तनख्वाह बहुत कलील थी, बहुत कम तनख्वाह थी, जिससे मुश्किल से उनका गुजारा होता था। उनके पड़ोस में रहने वाले दारोगा जी और सियानवीस, इनको ऊपरी आमदनी काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे ये एक खुशहाल ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। और इसके मुकाबले में, पंडित जी के मुकाबले में, इनके घर में आला किस्म का साजो सामान और ठाड़ बाड़ थी और तमाम महल्ले वालों का पर भी इनका रोब था। ये हाल देखकर पंडित जी को अक्सर अपने पेशे से बेजारी पैदा होती थी और अपनी किस्मत पर ये कोसते थे कि अगर उन्हें किसी और सेगे में नौकरी हासिल हुई होती तो शायद वो इस कदर पुरमलाल न होते। ये एक सवाल हमारे सामने है, पंडित चंद्रदर अपने पेशे से क्यों नाराज थे। दूसरा सवाल हमारे सामने है, दारोगा जी का पंडित चंद्रदर के साथ कैसा बर्ताव था। पंडित चंद्रदर उस्ताद थे, नरम मिजाज थे, दयानतदार थे, इज्जत करने वाले थे। इसके मुकाबले में ठाट बाट रखने वाले दारोगा जी, जिन्हें ऊपरी की आमदनी काफ़ी ज़्यादा थी, ये पंडित चंद्रदर को कभी कभी सब्जी और दूध घर भेजा करता था और इसके एवज पंडित चंद्रदर को इन दोनों यानी सियानवीस और दारोगा जी के बच्चों की रखवाली करनी पड़ती थी, यानी कि उनको पढ़ाना पड़ता था। तीसरा सवाल हमारे सामने है, कृपा शंकर ने पंडित जी और दारोगा जी के साथ कैसा बर्ताव किया। कृपा शंकर एक शागिर्द थे जिन्होंने पंडित जी से तालीम हासिल की थी। जब ये लोग अयोध्या में फंस गए, एक तरफ बारिश थी, दूसरी तरफ उन्हें बैठने के लिए जगह न मिली। रात के अंधेरे में कृपा शंकर को अपने उस्ताद की आवाज़ उस वक्त कानों में गूंजी जब ये कह रहा था कि कहीं यहाँ बैठने के लिए जगह मिलेगी। तो कृपा शंकर ने आवाज़ पहचान कर एकदम पंडित जी और दारोगा जी के आलो अयाल और सियानवीस के आलो अयाल को अपने घर लेकर सबसे पहले उनके लिए कमरा खाली किया, बिस्तरा बिछा दिया और बिस्तरे के बाद उसने गरम गरम खाना उनके लिए तैयार किया और खुद तैयार हाजिर रहे, हाथ जोड़कर कि जो ही पंडित जी उन्हें इशारा करे वो इसकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। ये हाल देखकर कि कृपा शंकर
जिसने चंद दिनों या चंद महीनों तक पंडित जी के पास पढ़ा था, उसने इतनी खातिरदारी की। एक तो उस बारिश में उनकी जान बच गई, दूसरा कि इस हाल में उनको जगह मिल गई, तीसरा कि इनके साथ जो बर्ताव इसने किया, जो नेकी का बर्ताव इसने किया, ये बहुत ही पंडित जी के दिमाग पर, जहन पर ये इसने बहुत असर किया। और चौथा सवाल जो इसी से रिलेटेड है कि पंडित जी जब सोए, रात को बिस्तरे पर वो लेटे, तो वो सोए नहीं, बल्कि वो सारा मंजर जो दारोगा जी को और सिया नवीस को ट्रेन में, रेल में और रेल के बाद अस्पताल के मुलाजिम के साथ जो मामला पेश आया, उसका मुकाबल करते हुए कृपा शंकर की वो खिदमत का उसने मुकाबला करके उससे अपनी अजमत का, उस्ताद की अजमत का एहसास हुआ। और वो अपने इस पेशे पर अब नाराज नहीं, बेजार नहीं, अब उसे एहसास हुआ कि उससे एक अजीम पेशा हासिल हुआ है, जिससे उनकी इज्जत कायम व दायम रही। इसके मुकाबले में अगर दारोगा जी और सिया नवीस को इज्जत ज़ाहिरी तौर पर थी, लेकिन सफ़र के दौरान उनके साथ क्या हुआ और पंडित जी के साथ क्या हुआ, इसका तकाबला करते हुए पंडित जी ने ये जान लिया कि बेहतरीन पेशा अगर है तो वो उस्ताद का पेशा है। प्यारे बच्चों, ये चंद सवालात मैंने आपको दिए, मैंने आपको लिखाए भी हैं। इंशाअल्लाह आगे बढ़ूंगा, जो सवालात इसमें और भी हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।